यदि आप किसी भी मोटरसाइकिल पर अपग्रेड करना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, क्योंकि आपको अब जो है 22 तारीख से 22 सितंबर सन 2025 से एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे। कितने एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे वो मैं आपको बता दूं। यदि आप 350 सीसी से प्लस वाली कोई बाइक पर अपग्रेड करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जिनका नाम है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने बहुत ज्यादा जद्दोजहद करने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, रिफॉर्म बिल आज ही आना चाहिए। तो उन्होंने अब जो है रिफॉर्म बिल आ गया है। उन्होंने कहा है कि अब 3 स्लैब बना दिए, पहले 4 स्लैब 5 स्लैब थे, जिसमें आपको 5%, 12% और आपको 18% और 28% और 48%, इतने स्लैब थे, मतलब 4 स्लैब थे, जिनमें सारे स्लैब खत्म कर दिए गए। सिर्फ 3 स्लैब बना दिए गए, 40%, 18% और 5%, बाकी सब स्लैब खत्म कर दिए गए। अब इस स्लैब में उन्होंने कहा है कि जो बाइक्स हैं, जो 350 सीसी से जो नीचे की बाइक्स हैं, उन पर जो 28% टैक्स लगता था, वो जो 28% नहीं लगेगा, अब जो 18% टैक्स लगेगा। मतलब जो बाइक्स 1 लाख रुपए की आती थी, अब जो है वो ऑन रोड पर आपको 90,000 रुपए की देखने को मिल जाएगी, मतलब 10,000 रुपए कम देखने को मिलेंगे। पर लेकिन जो बाइक 350 सीसी से अपर वाली थी, उन पर 28% टैक्स लगता था, 3% सेस लगता था। तो अब जो बाइक जो है उनके प्राइस देखने को मिल जाते थे, पर लेकिन अब उनके जो प्राइस है वो अब 31% नहीं देना पड़ेगा, अब आपको 40% जो टैक्स है विद सेस के ही देना पड़ेगा। सेस इसमें अलग नहीं है, उसी में इंक्लूडेड कर दिया गया है। तो हमारे पास जो 350 सीसी से प्लस जो बाइक्स हैं, उनकी जो प्राइस है, पुराने प्राइस और नए प्राइस है, वो हमारे पास आ चुके हैं। तो पूरे हम डिस्कशन कर लेते हैं जो 350 सीसी से। यदि इन बाइक्स में से आपकी कोई ड्रीम बाइक है, तब भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सबसे पहले बजाज की तरफ से पल्सर NX 400 जो जेड आती है, उसकी जो प्राइस थे वो 1,92,328 रुपए थे, जिसमें 31% टैक्स लगता था। अब जो है इस पे 40% टैक्स कर दिया गया है, सेस इस पे 0% है, मतलब सारी चीज मिक्स करके कर दी गई है। अब इसके प्राइस आपको 2,05,457 रुपए आपको देखने को मिल जाएगा गाइस। फिर उसके बाद में आती है KTM ड्यूक 390 के जो प्राइस है वो 2,97,443 रुपए हैं, जिसपे 31% GST लगती थी। अब जो है इसके प्राइस जो है 40% GST के साथ में इसके जो प्राइस हैं वो 3,17,920 रुपए आपको देखने को मिल जाते हैं। लगभग 20,000 रुपए इस पे इंक्रीज कर दिए गए, 20,400 कुछ रुपए। और 390 एडवेंचर X पर भी जो प्राइस थे वो मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पर प्राइस हैं एडवेंचर के 3,03,768 है, जो कि 31% GST विद सेस लगता था। अब जो है इसके 3,24,596 रुपए लगने वाले हैं। और यदि आप स्पीड ट्रायम्फ की स्पीड 400 खरीदना चाहते हैं तो उसके जो प्राइस थे वो 2,50,551 रुपए थे, जो कि 31% GST के साथ में। अब जो है 22 तारीख से इसके जो प्राइस चेंज होंगे वो 40% GST के साथ में 2,67,708 रुपए आपको देखने को मिलेंगे। इसमें जो प्राइसिंग वो 17,157 रुपए पे प्राइस देखने को मिल जाएगा। और स्क्रैम्बलर आपको देखने को मिल जाती है, जो कि 400X देखने को मिलती है, 400 सीसी में ही आती है। तो इसके जो प्राइस है वो 2,67,731 है, जो कि 31% टैक्स के साथ में अभी आ रही है। 40% टैक्स जब आने के बाद में तो ये जो हो जाएगी 2,86,136 रुपए, और इसमें आपको 18,405 रुपए का इंक्रीमेंट देखने को मिल जाएगा। थ्रकस्टोन 400 सीसी में आती है, जो कि 2,74,137 रुपए में आपको देखने को मिल जाती है, 31% GST के साथ में पर। लेकिन अब जो है करंट प्राइस इसके 40 मतलब GST के साथ में 40% GST के साथ में आपको देखने को मिलेगा 2,92,968 रुपए। इस पे 18,828 रुपए बढ़े हैं। और इन 650 सीसी में जो बाइक्स देखने को मिल जाती थी वो आपको 3,09,551 रुपए में देखने को मिल जाती थी, और 3,38,158 रुपए में भी देखने को मिलती थी। इस पे 28% GST लगती थी और वो 31% GST लगती थी। अब जो है 40% GST लगी, तो इसमें आपको 3,30,439 रुपए और 3,62,202 रुपए आपको देखने को मिल जाएंगे। और हिमालयन 450 यदि आप खरीदना चाहते हो, गोरिल्ला 450 खरीदना चाहते हो, तो इस पे जो हिमालयन के जो प्राइस है वो 2,85,000
देखने को मिल जाते हैं और 2,98,000 देखने को मिल जाती है, जो कि 31% GST पर है। पर लेकिन 22 सितंबर से आपको इसके जो प्राइस है वो 40% GST के साथ में 3,04,580 रुपए और आपको 3,18,473 रुपए देखने को मिल जाएंगे, जिसमें 19 और 20,000 रुपए इसमें प्रत्येक बाइक में जो है ऐड हो चुके हैं। तो गाइज मैं आपको बता दूं 13,000 से लेकर 20,000 रुपए तक की प्राइस जो है हाइक होने वाले हैं। यदि आप कोई सी भी पेट्रोल बाइक खरीदना चाहते हो या अपग्रेड करना चाहते हो या आपके कोई ड्रीम बाइक है तो इस पे आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए कि इनमें से कौन सी बाइक आपको लेनी है। तब तक के लिए बाय।